हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कलाकारों की जिनके आवाज़ को डबिंग किया गया है। डबिंग तब किया जाता है जब उस कलाकार को जिस भाषा में वो काम कर रहा हो वो भाषा उसे अच्छे से बोलनी नहीं आती हो, या कभी कभी वो कलाकार बहुत बिजी होने के कारण भी उनके आवाज़ को डब किया जाता है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने भोजपुरी के उन अभिनेत्रियों का नाम बताई हूं जिनके फिल्मों में ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग आवाज़ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी, तो आप दोनों जगह से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिनेता पवन सिंह की। वैसे तो पवन सिंह की हर फिल्म में उनका ओरिजिनल आवाज़ ही है, लेकिन एक फ़िल्म है जिसमें पूरी फिल्म में पवन सिंह का ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग किया हुआ है। फिल्म का नाम था लेके आजा बैंड बाजा ये पवन राजा। इस फिल्म में पवन सिंह की आवाज़ को डब करवाया गया है, और जिन्होंने पवन सिंह की आवाज़ को डबिंग किए हैं वो भी भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। उनका नाम है विष्णु शंकर। लेकिन अभी नहीं, हमारा पढ़ाई में डिस्टर्ब हुई। हम ही बनब बेटा राजा। जब हीरोइन गांव में आइए गई बिया तो गर्मी की छुट्टी कहीं और ना, ये हमें मानी। इस पूरी फिल्म में पवन सिंह का आवाज़ नहीं बल्कि विष्णु शंकर जी का आवाज़ है। विष्णु शंकर जी और भी भोजपुरी के कई सारे आर्टिस्टों को अपना आवाज़ दे चुके हैं, जैसे खेसारी लाल का फिल्म हथकड़ी में इस चाचा जी की आवाज़ को भी विष्णु शंकर जी ही अपना आवाज़ दिए हैं। जरा आप भी सुनिएगा। बबुआ, दुनिया से विदा होके के हमर उम्र हो गइल बा, और आज ले हमरे समझ में ई ना आइल कि दुनिया के रंग कैसन है। लोगन अब बात करते हैं अभिनेता निजाम खान की। इनको आप लोग खेसारी लाल के फिल्म प्रेम रोग में ज़रूर देखे होंगे। इनकी भी पहली फिल्म प्राण जाए पर बचन न जाए में इनका ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि इनके आवाज़ को भी डबिंग किया गया है। वो इसलिए क्योंकि पहले इनको उतनी भोजपुरी बोलनी नहीं आती थी, और इनके आवाज़ को डबिंग किए हैं अभिनेता प्रकाश जैस। भैया से फ्री होके हमरा के तंग करे आ गइलू, और कितना बढ़िया सपना देखत रहनी। पानी से नहवा के सारा सपना पानी पानी कर दे। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। इनकी एक फिल्म है सपूत। इस फिल्म में कहीं कहीं पर खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि प्रकाश जैस द्वारा ही डबिंग करवाया गया है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कहीं कहीं पे डबिंग करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बाप रे, असहु हम खत्मे हो गइल बानी। तारे के जे देखियो नु जवान त जवान बूढ़ो के मन छे आ जाए। दिनेश लाल यादव जी की छोटे भाई परवेश लाल यादव जी की बात करते हैं। इनकी पहली फिल्म चलनी के चालल दुल्हा में इनका ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब करवाया गया है। क्योंकि इनकी ये पहली फिल्म थी और अच्छे से भोजपुरी नहीं बोलने के कारण इनके आवाज़ को डबिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी। आप लोगों को एक और बात बताएं, सुभी शर्मा की भी ये पहली फिल्म थी और इनकी भी इस फिल्म में ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग है। कहाँ मर गए जी ससुर? दादाजी के कहले बानी त अंदाज से करिए के चाहे। इंसान के एगो झूठ छुपावे खातिर 1000 झूठ बोले के पड़ेला। हम हुए कहीं नहीं, हम तोरा से झूठ बोलने की हम आना रही। दोस्तों, अब बात करते हैं डांसर व कॉमेडियन अभिनेता महेश आचार्य जी के बारे में। वैसे तो इनके सभी फिल्मों में इनका ओरिजिनल आवाज़ है, लेकिन एक फ़िल्म है ज्वाला जिसमें इनका ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि इनके आवाज़ को डबिंग किया गया है। हमरो नाम बता दा। महेश, बाप रे बाप, बड़ी याद बा यार तोरा त। अच्छा तो तनी दिमाग पे जोर दे के बतावा कि ई नवाब के का नाम बा। पीडीएम कलेक्टर ब्लॉक सब आवला सन हमरा होटल में। हम केकरा से डरम रे? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय दत्त, गोविंदा, धर्मेंद्र सब हमरा होटल में। तनिको ना कोई के भाव दी हम। अभिनेता अनूप अरोड़ा जी की फिल्म सरफरोश में इनका ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब करवाया गया है। अभिनेता अमित शुक्ला जी की भी फिल्म अभी हाल फिलहाल में आई फिल्म यूपी 64 में भी इनका ओरिजिनल आवाज़ नहीं है बल्कि डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब करवाया गया है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।